बच्चों, let's see the question. The question says the effect of temperature on Maxwell's speed distribution is correctly shown by. So यहाँ पर टेम्परेचर का इफेक्ट जो ये ग्राफ दिखाया गया है, these are based on the Maxwell speed distribution. So we have to tell which of these graphs is correct and on the basis of temperature effect. Okay? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा. So let me tell you what is the key concept for this question. See, अगर हम बात करें मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, सो मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक इक्वेशन है जिससे हमें यह समझ में आ जाएगा कि टेम्परेचर और ये प्रोबेबिलिटी जो कि एनवी और वेलोसिटी यानी स्पीड यहां पर जो दे रखी है इसमें क्या रिलेशन है. सो दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. यहां पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के जो यहाँ पर होते हैं, लेट मी टेल यू, डी एन से रिप्रेजेंट करें. सो डी एन इज इक्वल्स टू, लेट अस कॉल दिस एन वी डी वी. इट इज इक्वल टू 4 पाई एन ए क्यूब ई टू द पावर माइनस बी वी स्क्वायर डी वी. अब यहां पर देखिए, आपको जरूरत नहीं इसको याद रखने की, लेकिन यहां पर से ही हम इस ग्राफ को डिराइव कर सकते हैं, समझ सकते हैं. Where a is equals to square root of m by 2 pi k b t and b is equals to m by 2 k b t. Now, अब आप इसको ध्यान से देखिए, जो dn है यहाँ पर, दिस इज अवर एक्चुअली nv ओवर हियर, राइट. तो ये हमारा क्या है, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन ओवरऑल. ओके, सो वी विल कॉल इट अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑल्सो. जब हमारा ये एनवी यहाँ पर जो बना है प्रोबेबिलिटी फंक्शन है यहाँ पर. सो वी कैन से दैट, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर इस इक्वेशन में हम इस ए की वैल्यू रखेंगे तो आपको हमेशा जो टी मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, आपको टी हमेशा डिनोमिनेटर में मिलेगा. और आपको जो वी है, वी यू विल ऑलवेज फाइंड इट अबव ओवर हियर. ओके, सो जैसे ही हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपको दो चीजें पता चल जाएंगी कि सम व्हाट, इस वैल्यू को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं बात करूं यहां पर तो v जो होगा दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t. और आपको एक बात और पता चलेगी यहां पर कि जो n है यहां पर दैट वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t. दो चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है जो कि हम इस इक्वेशन को देख के ही समझ सकते हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t और n इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t, राइट. यानी कहने का मतलब ये है यहां पर कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके लिए वेलोसिटी की भी वैल्यू यहां पर बढ़ेगी, राइट. और उससे क्या होगा, हमारी जो n की वैल्यू है अगर टेम्परेचर बढ़ने पर वो हमारी कम होगी. ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, राइट. अब हम अपने ग्राफ्स को 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों अपना ग्राफ नंबर 1. तो ग्राफ नंबर 1 में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एनवी है और यहाँ पर वेलोसिटी. और एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पर ये जो वेलोसिटी आती है ना, ये दिस इज अवर मैक्सिमम वेलोसिटी, राइट. दिस इज अवर मैक्सिमम वेलोसिटी और इसको बोलते हैं VMP. लेट मी ऑल्सो टेल यू, वेलोसिटी 3 प्रकार की होती है. एक होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी. ओके, सो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो यहाँ पर, जिसको मैं यहाँ पर Vmax बोल रहा हूँ, ये होती क्या है एक्चुअली कि जो भी हमारे यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो सकती है यानी मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है, दैट वेलोसिटी इज नोन एज VMP और लेट मी कॉल इट मोस्ट प्रोबेबल ऑल्सो. ये बात आपको समझ में आ गई. तो यहां से हमें ये बात समझ में आ गई कि जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी जो यहाँ पर ये पीक रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है. अब क्या है कि जैसे हमें पता है कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जब हमारा टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा होगी, टेम्परेचर की वैल्यू जब ज्यादा होगी, ठीक है, तो हमारा देखिए यहाँ पर टेम्परेचर वैल्यू ज्यादा है तो वेलोसिटी यहाँ पर देखिए, अगर इस ग्राफ को आप सही से देखें तो ये लगभग यहाँ पर लाई कर रहा है, ये यहाँ पर लाई कर रहा है. तो टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है, T1 इज ग्रेटर देन T2 और वेलोसिटी की वैल्यू भी यहाँ पर आपको ज्यादा मिल रही है, आगे ज्यादा आगे तक जा रहा है. यानी कि हमारा ये ग्राफ तो सही है. और n की वैल्यू जो इसके लिए देखिए, अगर आप ग्राफ से देखें तो n की वैल्यू भी T1 के लिए कम है एज कंपेयर टू आप T2 में अगर आप कंपेयर करें. देयरफॉर ये ग्राफ हमारा यहाँ पर सही है. हम इसको होल्ड पर रखते हैं, अगला ग्राफ चेक करते हैं. तो दूसरे ग्राफ में अगर आप देखें तो यहाँ पर T1 की वैल्यू तो ज्यादा है, बट अगर आप ग्राफ में देख रहे हैं तो T1 के लिए फिर
अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसके लिए एन की वैल्यू भी ज्यादा दे रखी है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैंने आपको बताया कि अगर एन की वैल्यू टी की वैल्यू ज्यादा होगी तो एन की वैल्यू भी हमारी, मतलब टी की वैल्यू ज्यादा होगी तो एन की वैल्यू हमारी कम होगी, यानी कि ये ग्राफ हमारा गलत हो गया, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इफ टी वन इज ग्रेटर देन इट शुड बी बिलो टी टू, सो दिस इज अवर इनकरेक्ट। सिमिलरली अगर हम थर्ड ग्राफ में देखें तो भी वही चीज आपको सेम चीज नजर आ रही है, यानी कि ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ ग्राफ में अगर आप देखें तो फोर्थ वाले में टी1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ज्यादा, राइट, टी1 की वैल्यू ज्यादा है, तो उसके लिए हमारी एन की वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, ज्यादा शो हो रही है यहाँ पर देखें, तो इस वजह से हमारा फोर्थ वाला भी इनकरेक्ट हो गया, राइट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ पर, देयरफॉर ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। रीजन इज दैट, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जहां पर अगर आप फर्स्ट ग्राफ में देखेंगे तो टी1 की वैल्यू यहां पर ज्यादा है, उस टी1 की वैल्यू के लिए अगर आप कर्व देखेंगे सो फॉर टी1 एनवी की जो वैल्यू है एनवी इज लेस, राइट, एनवी की वैल्यू यहां पर कम है कर्व में, एक तो ये बात है, इस वजह से ये सही है। और दूसरी बात जो टी1 है, सो फॉर टी1 वेलोसिटी जो है हमारी v इज मोर, और जैसा कि हमें इक्वेशन से पता चलता है देयरफॉर हमारा जो फर्स्ट कर्व है एक सही है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।